So, hey, hi everyone, welcome back to the channel Learn with Shashi Ma'am. यूपी स्पेशल जीके जीएस के सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल जीके जीएस की पहली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का एक परिचय देखा था। देखिए, ये जो जीके जीएस है 30 नंबर का आपका होगा। ओके, ये टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि जूनियर सुपर टीईटी और प्राइमरी सुपर टीईटी, ये सारे एग्ज़ाम के लिए स्पेशली है। यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूपी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही शॉर्ट में कम से कम टाइम पे इनको ख़त्म करेंगे। कि फर्स्ट क्लास में हमने ये सारे चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कौन से नंबर में आता है, क्या आता है, मतलब बेसिक जानकारी हमने देखी थी। साथ ही हमने देखा था कि यूपी अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से राज्य हैं वो देखें, और किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन से के अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जिनसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लोकसभा सीटें देखी थी, राज्यसभा सीटें देखी थी, और भी बहुत कुछ हमने पढ़ा था। यूपी के हमने वो भी पढ़ा था कि दैट उत्तर प्रदेश में कौन सा राजकीय भाषा है, राजकीय पशु पक्षी, राजकीय फूल, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज के सेकेंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी का लोक नृत्य। क्या पढ़ेंगे? यूपी का लोक नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, आपको लोक नृत्य तो कहीं से भी मिल जाएगा और बहुत ढेर सारा मिलेगा। ठीक है, इकट्ठा आपको मिल जाएगा जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आएगी। इसीलिए सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें ही लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं सेलेक्टेड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये सारी चीज़ें से लास्ट प्री वाई क्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही ये लिए गए हैं, उन्हीं से ये नोट्स बनाए गए हैं। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, उनसे संबंधित जितने भी आए हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो यूपी स्पेशल जीके जीएस की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल जीके जीएस में लोक नृत्य देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ब्रज क्षेत्र में झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला और मयूर नृत्य होता है। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं। जो घड़े पे नृत्य किया जाता है इसीलिए उसको चरकुला नृत्य कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रख कर किया जाता है। किस पे? रथ के पहिए पर घड़ा रख कर ये नृत्य किया जाता है। सेकंड देखते हैं बुंदेलखंड की तरफ। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तारा या शायरा नृत्य, ये जो किसान लोग होते हैं वो लोग इस नृत्य को करते हैं। दूसरा है घुरिया नृत्य, ये प्रजापति द्वारा किया जाता है। राई नृत्य महिलाओं द्वारा होता है। वहीं पे द्वीप नृत्य अहिर द्वारा किया जाता है। ये कास्ट होती है हिंदू धर्म की, उसके द्वारा द्वीप नृत्य किया जाता है। कौन से क्षेत्र में होता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कार्तिक ख्याल भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये नृत्य होते हैं। यूपी के बुंदेलखंड में इतने नृत्य किए जाते हैं: तारा या शायरा नृत्य, घुरिया, राई, द्वीप, कार्तिक। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला, मयूर। ठीक है, स्पेशली चरकुला और झूला नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट में कटधुड़वा या धोबिया जो नृत्य है, ये नटवरी, ये जो नृत्य है ये पूर्वांचल में नृत्य किए जाते हैं। कौन से राज्य में? पूर्वांचल, यूपी राज्य के पूर्वांचल में कटधुड़वा, धोबिया या नटवरी, ये सारे नृत्य पूर्वांचल में किए जाते हैं। अगला आता है सोनभद्र और मिर्जापुर में कौन से नृत्य होते हैं? सोनभद्र और मिर्जापुर में जो नृत्य किए जाते हैं वो है पहला कर्मा एवं शीला, जिसे खरवार जाति के लोग कहते हैं। खरवार एक जनजाति है, याद रखना, जो यूपी के इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ठड़िया, ठरकर हरी, ये सोनभद्र में किया जाता है। देन कालाबाजी जो है अवध में किया जाता है ये नृत्य। वहीं पे जोगिनी जो है रामनवमी पे ये नृत्य किए जाते हैं। जोगिनी रामनवमी पर ये नृत्य किए जाते हैं। छोलिया की बात करें, छोलिया राजपूत, वे विवाह उत्सव में, जब कोई विवाह होता है, शादी ब्याह होता है, तो उसमें छोलिया राजपूत नृत्य किए जाते हैं। ये सब किस क्षेत्र में होते हैं? ये सब सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये नृत्य किए जाते हैं। वहीं पे धीवर नृत्य ये कहारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देन लठमार जो होता है, ये लठमार
दीवारी नृत्य, लठमार नृत्य नहीं, लठमार दीवारी नृत्य जो है चित्रकूट क्षेत्र में किया जाता है। अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है नाटक के बारे में कि नाटक क्या है। यूपी में रामलीला और नौटंकी दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्या है? लोक नृत्य है। यूपी में जो रामलीला और नौटंकी दो प्रमुख लोक नृत्य है। कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो नौटंकी होती है। क्या होती है? नाटक में नौटंकी बहुत ही प्रचलित होता है। और नौटंकी किस क्षेत्र में स्पेशली किया जाता है? तो कानपुर हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। वहीं पे रहुला लोकनाट्य बुंदेलखंड में है। कहाँ पे है? रहुला लोकनाट्य बुंदेलखंड में होता है ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम इतना ही पढ़ेंगे यूपी के लोक नृत्य के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे कि यूपी में कौन कौन से मेले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं किन किन क्षेत्रों में।